लोभ का स्वरूप और प्रभाव। एक, लोभ क्या है? लोभ मानव जीवन की सबसे गहरी और खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक है। यह केवल धन, सत्ता या भौतिक वस्तुओं की लालसा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार की अनियंत्रित इच्छा हो सकती है, जैसे कि पहचान, प्रतिष्ठा या स्वयं की अहमियत का लालच। लोभ का मूल भाव यह है कि व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। चाहे उसके पास कितना भी कुछ हो, उसका मन हमेशा और अधिक की तलाश में रहता है। इसी वजह से लोभ अंधकार के समान है। यह व्यक्ति के भीतर की रोशनी को छुपा देता है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है। 2. लोभ के मानसिक प्रभाव, अशांति और तनाव। लोभ व्यक्ति के मन में लगातार असंतोष पैदा करता है। यह तनाव, चिंता और मानसिक थकावट को जन्म देता है। व्यक्ति की नींद, ध्यान और मानसिक स्थिरता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ईर्ष्या और क्रोध। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो वह ईर्ष्या और क्रोध के जाल में फंस जाता है। यह उसके निर्णयों को प्रभावित करता है और रिश्तों में दरार पैदा करता है। संतोष की कमी। लोभ की स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों से खुश नहीं होता। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना कठिन हो जाता है। 3. लोभ के सामाजिक प्रभाव, सामाजिक संघर्ष। जब व्यक्ति धन, सत्ता या प्रतिष्ठा के लोभ में पड़ता है, तो वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। यह समाज में अविश्वास, द्वेष और संघर्ष पैदा करता है। रिश्तों पर प्रभाव। लोभ के कारण लोग अपने परिवार और मित्रों से दूरी बनाने लगते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग अनैतिक रास्ते अपनाते हैं, जिससे सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते प्रभावित होते हैं। 4. लोभ का आध्यात्मिक प्रभाव, आत्मिक अंधकार। लोभ व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को बंद कर देता है। यह मोह और माया के जाल में फंसाता है। सच्चाई से दूर होना। लोभ के कारण व्यक्ति केवल भौतिक सुखों और लालच में उलझा रहता है। उसे यह समझ नहीं आता कि वास्तविक सुख आत्मिक शांति और संतोष में है। 5. उदाहरण, पौराणिक दृष्टांत। राजा हरिश्चंद्र का जीवन लोभ और त्याग के बीच का संघर्ष दर्शाता है। उसने लोभ और सत्ता की लालसा को त्याग कर सत्य और धर्म का मार्ग चुना। आधुनिक दृष्टांत। आज के समय में लोग पैसा, पद या प्रसिद्धि के लोभ में अपने स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। सारांश। भाग 1। लोभ अंधकार है, क्योंकि यह व्यक्ति के मन, समाज और आत्मा को प्रभावित करता है। यह मानसिक अशांति, सामाजिक संघर्ष और आध्यात्मिक अज्ञान पैदा करता है। समझदारी और जागरूकता से हम लोभ को पहचान सकते हैं और उसके प्रभाव से बच सकते हैं। लोभ के उदाहरण और त्याग का महत्व। 1. लोभ के उदाहरण। पौराणिक उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले आदर्श राजा थे। उनके जीवन में कई परिस्थितियां आईं, जहां लोभ और शक्ति का लालच उन्हें अपनी नैतिकता से भटका सकता था। उन्होंने लोभ और लालच को त्याग कर सत्य और धर्म को चुना। उनके त्याग और दृढ़ता ने उन्हें महान बना दिया। धन के लोभ में फंसे राक्षस। पुराणों में कई राक्षस ऐसे वर्णित हैं जिन्होंने अनंत धन, शक्ति और सुख के लोभ में अपने जीवन और मोक्ष को खो दिया। यह उदाहरण दर्शाता है कि लोभ अंधकार के समान है। यह जीवन की असली राह से दूर ले जाता है। आधुनिक उदाहरण, पैसा और पद का लोभ। आज के समाज में कई लोग पैसे और पद के लोभ में अपने स्वास्थ्य, रिश्ते और नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति केवल अपने करियर के लालच में परिवार और मित्रों से दूरी बना लेता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का लालच। लोग समाज में मान सम्मान पाने के लिए झूठ, धोखा और छल करने लगते हैं। यह दर्शाता है कि लोभ न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज में भी अविश्वास और संघर्ष पैदा करता है। दूसरा, त्याग का महत्व। त्याग क्या है? त्याग केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। असली त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, लालसा और लोभ का त्याग करता है। यह आत्मा को शुद्ध करने और मन को शांत करने का मार्ग है। व्यक्तिगत लाभ, मन की शांति। त्याग से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। इच्छाओं और लालसा से मुक्त होकर वह जीवन में संतोष और आत्मसंतोष अनुभव करता है। मानसिक स्पष्टता। त्याग करने वाला व्यक्ति अपने निर्णयों में स्पष्ट और विवेकपूर्ण होता है। उसे अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं का ज्ञान होता है। सामाजिक लाभ, समाज में प्रेम और सहयोग। त्याग समाज में प्रेम, दया और सहयोग को बढ़ावा देता है। इससे लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और समाज मजबूत बनता है। रिश्तों में स्थिरता।
त्याग की आदत व्यक्ति के रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाती है। लोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक लाभ, आत्मिक उन्नति। त्याग व्यक्ति को मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह अंधकार लोभ को प्रकाश, ज्ञान और शांति में बदल देता है। सच्चा सुख, वास्तविक सुख और संतोष केवल त्याग में निहित है। यह शांति, संतोष और आत्म परिपूर्णता का मार्ग है। 3. सारांश भाग 2। लोभ जीवन में अंधकार फैलाता है और व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है। त्याग व्यक्ति के जीवन में प्रकाश और शांति लाता है। पौराणिक और आधुनिक उदाहरण दोनों ये स्पष्ट करते हैं कि लोभ का त्याग करना और त्याग का मार्ग अपनाना ही सच्चे जीवन का आधार है। लोभ से मुक्ति के उपाय। लोभ अंधकार है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उपाय अपनाने पड़ते हैं। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे लोभ से मुक्ति पाई जा सकती है और त्याग को जीवन में उतारा जा सकता है। 1. ध्यान और मानसिक साधना। मन का नियंत्रण। लोभ के कारण व्यक्ति का मन अशांत रहता है। नियमित ध्यान और मानसिक साधना से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की लालसा और लोभ को पहचानता है और उसे दूर करने की क्षमता विकसित करता है। संतोष का अभ्यास। व्यक्ति को रोजाना अपनी छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों को देखकर संतोष करना चाहिए। यह अभ्यास लोभ को कम करता है और मन में स्थायी शांत पैदा करता है। सकारात्मक चिंतन। नकारात्मक और लालच भरे विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक और दयापूर्ण विचारों से बदलना चाहिए। यह मानसिक स्थिरता और संतोष की भावना बढ़ाता है। 2. आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन। वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसी ग्रंथों से व्यक्ति सीख सकता है कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान में है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि लोभ और लालसा केवल अस्थायी संतोष देती है, जबकि त्याग और धर्म स्थायी सुख और शांति प्रदान करते हैं। आत्म मूल्यांकन। व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार यह जांचना चाहिए कि उसकी इच्छाएं और लालसा किस हद तक उसे संतोष और शांति देती है। इस अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को पहचानकर उसे नियंत्रित कर सकता है। 3. सेवा और दान। दूसरों की मदद करना। सेवा और दान करने से व्यक्ति का मन लोभ से मुक्त होता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने संसाधनों का त्याग करते हैं तो हमारा मन सरल और शुद्ध बनता है। सामाजिक लाभ। सेवा और दान से समाज में सहयोग, प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यह व्यक्ति के जीवन में स्थायी संतोष और शांति लाता है। आध्यात्मिक लाभ। दान और सेवा से व्यक्ति का अहंकार कम होता है और आत्मा की उन्नति होती है। यह व्यक्ति को अंधकार, लोभ से प्रकाश, त्याग और ज्ञान की ओर ले जाता है। 4. संयम और आत्मनियंत्रण। भौतिक वस्तुओं में संतुलन। भोजन, वस्त्र, धन और संपत्ति जैसी भौतिक वस्तुओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक लालसा और लोभ से बचकर जीवन में सरलता और स्थिरता लाई जा सकती है। वाणी और कर्म का संयम। शब्दों और कर्मों में संयम रखने से लोभ और अहंकार कम होते हैं। यह व्यक्ति को आत्मनियंत्रित और समाज में आदर्श बनाता है। 5. सारांश भाग 3। लोभ अंधकार है, लेकिन ध्यान, साधना, सेवा, दान और संयम के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। संतोष और आत्मज्ञान की भावना विकसित करके व्यक्ति जीवन में स्थायी शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है। यह अभ्यास न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि समाज और परिवार में भी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देता है। त्याग के प्रकार और जीवन में लागू करने के तरीके। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति लाने का मार्ग है। इस भाग में हम जानेंगे कि त्याग के कौन कौन से प्रकार हैं और इन्हें जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. भौतिक त्याग, सामान और संपत्ति का त्याग। अत्यधिक भौतिक संपत्ति और विलासिता का मोह व्यक्ति को लोभ और अहंकार में फंसा सकता है। आवश्यक वस्तुएं रखने और अनावश्यक भोग से दूर रहने से मन शांति और संतोष की ओर बढ़ता है। भोजन और आहार में संयम। अत्यधिक खाने पीने की लालसा लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। संतुलित और सरल आहार का पालन मानसिक स्थिरता और शांति देता है। 2. मानसिक और भावनात्मक त्याग। क्रोध और ईर्ष्या का त्याग। क्रोध और ईर्ष्या व्यक्ति को मानसिक अंधकार में डालते हैं। इन्हें त्याग कर व्यक्ति प्रेम, दया और करुणा की ओर बढ़ सकता है। अहंकार और स्वार्थ का त्याग।
अहंकार और स्वार्थ जीवन में लोभ और तनाव पैदा करते हैं। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर व्यक्ति समाज और परिवार के लिए उपयोगी बन सकता है। अनावश्यक चिंता और भय का त्याग। भविष्य की चिंता और भय व्यक्ति की मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। इन्हें त्याग कर वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। 3. सामाजिक और व्यवहारिक त्याग। दूसरों के अधिकार का सम्मान। व्यक्ति को अपने लाभ के लिए दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह त्याग सामाजिक शांति और सहयोग को बढ़ाता है। समानता और न्याय का पालन। समाज में न्याय और समानता बनाए रखने के लिए स्वार्थ और पक्षपात का त्याग आवश्यक है। यह समाज को स्थिर, संतुलित और प्रेमपूर्ण बनाता है। 4. आध्यात्मिक त्याग। लोभ और मोह का त्याग। वास्तविक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपने लोभ, लालसा और मोह से मुक्त हो जाता है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्य और धर्म का पालन। अपने स्वार्थ और लोभ को त्याग कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना ही सबसे बड़ा त्याग है। यह व्यक्ति के जीवन में स्थायी प्रकाश और आनंद लाता है। 5. जीवन में त्याग लागू करने के तरीके। रोजाना ध्यान और साधना। दिन में कुछ समय केवल ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकालें। इससे मन में संतोष और संतुलन पैदा होता है। अनावश्यक वस्तुओं और विचारों से दूर रहना। जो वस्तुएं या विचार जीवन में तनाव और लोभ बढ़ाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। यह मानसिक शांति और जीवन की सरलता लाता है। सेवा और दान को जीवन का हिस्सा बनाना। दूसरों की भलाई और समाज सेवा में समय और संसाधन लगाना। ये त्याग की आदत को बढ़ावा देता है और मन को संतोष देता है। 6. सारांश भाग 4. त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है। यह मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन में संतुलन लाने का मार्ग है। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक त्याग मिलकर व्यक्ति को अंधकार, लोभ से प्रकाश, त्याग और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जीवन में छोटे छोटे त्याग करने से मन शांत, समाज संतुलित और आत्मा उन्नत होती है। लोभ और त्याग की कहानियां और प्रेरक उदाहरण हमेशा सबसे प्रभावशाली तरीके होते हैं किसी विषय को समझाने के लिए। लोभ और त्याग के बारे में जानने के लिए हम कुछ प्रेरक कथाएं और आधुनिक दृष्टांत देखेंगे। 1. पुराणिक कथाएं। कथा 1. राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रति अपने अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी सत्ता, संपत्ति और परिवार तक का त्याग करना पड़ा। लोभ और लालच की प्रलोभनाएं उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने त्याग और सत्य का मार्ग चुना। परिणाम स्वरूप उनका जीवन आदर्श और प्रेरक बन गया। सीख। लोभ का त्याग और सत्य का पालन जीवन में स्थायी प्रकाश लाता है। कथा 2. सती अनसुया ने पति और परिवार की भलाई के लिए स्वयं के सुख और लालच का त्याग किया। उनका त्याग और समर्पण न केवल समाज में सम्मान पाया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें शांति और संतोष मिला। सीख। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता, यह प्रेम और कर्तव्य के लिए भी किया जा सकता है। 2. लोक कथाएं। कथा 3. लोभ और धन के व्यापारी। एक व्यापारी केवल धन कमाने के लोभ में अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ अन्याय करता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ा, संबंध टूटे और समाज में उसका सम्मान कम हुआ। जब उसने लोभ त्याग कर सही मार्ग अपनाया, दान और सेवा की आदत डाली, तो जीवन में सुख, शांति और सम्मान लौट आए। सीख। लोभ का त्याग जीवन में समृद्धि और स्थायी सम्मान लाता है। कथा 4. साधु और राजा। एक राजा ने अपने राज्य और धन के लोभ में अनैतिक कदम उठाए। एक साधु ने उसे चेतावनी दी कि लोभ अंधकार है और केवल त्याग प्रकाश लाता है। राजा ने साधु की बात मानी और लोभ त्याग कर न्याय और सेवा के मार्ग पर चला। राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। सीख। लोभ का त्याग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी लाभकारी है। 3. आधुनिक प्रेरक उदाहरण। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और कलाकार। कई वैज्ञानिक और कलाकार अपने निजी लाभ के लोभ को त्याग कर केवल ज्ञान, कला और सेवा के लिए काम करते हैं। इस त्याग के कारण उनका योगदान समाज और मानवता के लिए अमूल्य बनता है। सामाजिक कार्यकर्ता और दानशील लोग। समाज में कई लोग अपने लोभ का त्याग कर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में जीवन समर्पित करते हैं।
उनके त्याग और सेवा से समाज में प्रेम, सहयोग और विश्वास बढ़ता है। 4. प्रेरक संदेश। लोभ जीवन में अंधकार है, त्याग जीवन में प्रकाश है। कहानियां और उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जो लोभ को त्यागते हैं और सेवा, ज्ञान तथा सत्य का मार्ग अपनाते हैं, वे मानसिक शांति, सामाजिक सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। प्रेरणा यह है कि जीवन में हमेशा लोभ से दूर रहें और त्याग की राह अपनाएं। सारांश भाग 5। पौराणिक और लोक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि लोभ का त्याग करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक प्रकाश की ओर बढ़ता है। आधुनिक उदाहरण दिखाते हैं कि सेवा, दान और त्याग के माध्यम से व्यक्ति जीवन में स्थायी संतोष और सफलता प्राप्त कर सकता है। कहानियां और दृष्टांत याद रखने योग्य है, क्योंकि ये हमें व्यवहार में लोभ और त्याग के महत्व को समझने में मदद करते हैं। लोभ और त्याग का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन में अनुप्रयोग। लोभ और त्याग केवल आध्यात्मिक या सामाजिक अवधारणाएं नहीं हैं, इनका व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस भाग में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से लोभ और त्याग कैसे कार्य करते हैं और इन्हें जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. लोभ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तनाव और चिंता। अत्यधिक लोभ व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति अपनी लालसाओं और इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो वह निराशा, चिंता और मानसिक अशांति का अनुभव करता है। संतोष की कमी। लोभ के कारण व्यक्ति कभी भी अपनी उपलब्धियों और जीवन की छोटी खुशियों से संतुष्ट नहीं होता। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। संबंधों में तनाव। लालसा और स्वार्थ के कारण व्यक्ति अपने परिवार, मित्र और सहयोगियों के साथ संघर्ष कर सकता है। यह सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का कारण बनता है। 2. त्याग का मनोवैज्ञानिक लाभ। मानसिक शांति और स्थिरता। लोभ और लालसा का त्याग करने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है। मानसिक संतुलन के कारण व्यक्ति अधिक विवेकपूर्ण निर्णय ले पाता है। संतोष और खुशी। त्याग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी खुशियों में संतोष पा सकता है। इससे जीवन में स्थायी खुशी और आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। संबंधों में सुधार। स्वार्थ और लोभ का त्याग करने से व्यक्ति अपने संबंधों में अधिक सहयोग, समझ और प्रेम दिखाता है। यह परिवार और समाज में सामंजस्य बढ़ाता है। 3. मनोवैज्ञानिक उपाय। लोभ को नियंत्रित करने के लिए आत्म जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है। यह जानना कि कौन सी लालसाएं और इच्छाएं जीवन में तनाव पैदा कर रही हैं, पहला कदम है। ध्यान और माइंडफुलनेस। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक अशांति और लोभ कम होता है। माइंडफुलनेस अभ्यास व्यक्ति को संतोष और मानसिक शांति की अनुभूति कराता है। सकारात्मक व्यवहार और आदतें। सेवा, दान और दूसरों की मदद करना मानसिक स्वास्थ्य। यह अभ्यास लोभ की प्रवृत्ति को कम करता है और व्यक्ति में दया और करुणा बढ़ाता है। जीवन में त्याग को लागू करने के तरीके। साधारण जीवन शैली अपनाएं। अनावश्यक विलासिता और भौतिक लालसा से बचें। सरल जीवन शैली मानसिक संतुलन और संतोष देती है। स्वनियंत्रण और संयम। खाने पीने, खरीदारी और अन्य भोग विलास में संयम रखें। यह मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण विकसित करता है। नियमित आत्म मूल्यांकन। दिन में कुछ समय अपने विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए निकालें। यह अभ्यास लोभ की पहचान और त्याग की आदत विकसित करने में मदद करता है। 5. सारांश भाग 6। लोभ मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष पैदा करता है, जबकि त्याग मानसिक शांति, संतोष और स्वस्थ संबंध लाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोभ और त्याग का अभ्यास व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। ध्यान, माइंडफुलनेस, सेवा और आत्म जागरूकता से हम लोभ को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में स्थायी संतोष और प्रकाश ला सकते हैं। लोभ और त्याग का आध्यात्मिक दृष्टिकोण और मोक्ष की दिशा। मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। वास्तविक जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। लोभ और त्याग इस मार्ग के 2 प्रमुख पहलू हैं। 1. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोभ अज्ञान का प्रतीक। आध्यात्मिक दृष्टि से लोभ अज्ञान और मोह का प्रतीक है। यह व्यक्ति को सत्य और वास्तविकता से दूर ले जाता है। आध्यात्मिक अवरोध। लोभ व्यक्ति को सांसारिक सुखों और लालसा के जाल में फंसा देता है।
इससे आत्मा का विकास रुकता है और मोक्ष की प्राप्ति कठिन होती है। मन और आत्मा का अंधकार। लोभ के कारण व्यक्ति का मन अशांत और बेचैन रहता है। ये मन और आत्मा दोनों के लिए अंधकार उत्पन्न करता है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से त्याग। त्याग प्रकाश है। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि लोभ, अहंकार और लालसा का त्याग भी है। यह व्यक्ति के भीतर शांति और ज्ञान की किरणें फैलाता है। आत्मिक उन्नति। त्याग व्यक्ति को अहंकार मुक्त और ईश्वर समान आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति का जीवन सरल, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनता है। मोक्ष की दिशा। मोक्ष का मार्ग केवल त्याग और सेवा के माध्यम से खुलता है। लोभ का त्याग करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना आध्यात्मिक मुक्तिदायक है। 3. आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा त्याग का मार्ग। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान और साधना से व्यक्ति का मन स्थिर और शुद्ध होता है। यह अभ्यास लोभ और लालसा को नियंत्रित करने में मदद करता है। भक्ति और समर्पण। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से लोभ और अहंकार कम होते हैं। व्यक्ति अपने कर्म को केवल ईश्वर की सेवा के रूप में करता है, परिणाम से आसक्ति नहीं रखता। सेवा और दान। समाज और जरूरतमंदों की सेवा करना आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। इससे व्यक्ति का मन लोभ और स्वार्थ से मुक्त होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। 4. आध्यात्मिक उदाहरण। भगवान बुद्ध का जीवन। उन्होंने लोभ और भोग विलास का त्याग कर ज्ञान और मोक्ष का मार्ग अपनाया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि लोभ का त्याग आध्यात्मिक प्रकाश और शांति लाता है। महात्मा गांधी का जीवन। उन्होंने भौतिक वस्तुओं का त्याग और अहिंसा तथा सत्य का पालन करके जीवन को आध्यात्मिक रूप से उच्च बनाया। यह उदाहरण दर्शाता है कि त्याग और संयम से जीवन में स्थायी प्रकाश और आनंद आता है। 5. सारांश भाग 7। लोभ आध्यात्मिक अंधकार है जो व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और मोक्ष से दूर ले जाता है। त्याग आध्यात्मिक प्रकाश है जो मानसिक शांति, संतोष और मोक्ष की दिशा दिखाता है। ध्यान, साधना, सेवा, दान और भक्ति से व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को नियंत्रित कर सकता है और जीवन को आध्यात्मिक रूप से सफल बना सकता है। जीवन में लोभ और त्याग का संतुलन और व्यावहारिक मार्गदर्शन। जीवन में केवल त्याग या केवल लोभ का पालन करना संभव नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम संतुलन बनाए रखें और व्यावहारिक जीवन में लोभ और त्याग दोनों का सही उपयोग जानें। 1. लोभ और त्याग का संतुलन। लोभ का सकारात्मक उपयोग। कुछ हद तक लालसा और इच्छा जीवन को प्रेरित करती है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप से उपयोग करें, जैसे ज्ञान, सेवा और कला में उत्कृष्ट के लिए, तो यह उन्नति का मार्ग बन सकता है। त्याग का व्यावहारिक अर्थ। त्याग का मतलब केवल भौतिक वस्तुएं छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है मानसिक शांति, संयम और अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखना। संतुलन की आवश्यकता। जीवन में लोभ और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। बिना लोभ के व्यक्ति प्रेरणा खो देता है। बिना त्याग के व्यक्ति मानसिक और सामाजिक समस्याओं में फंस जाता है। 2. व्यावहारिक मार्गदर्शन। आत्मिक और मानसिक संतुलन। रोजाना ध्यान और साधना से मन को संतुलित रखें। लोभ और लालसा पर जागरूक रहें और आवश्यकता अनुसार उन्हें नियंत्रित करें। साधारण जीवन शैली अपनाएं। भौतिक वस्तुओं और विलासिता में संतुलन बनाए रखें। अनावश्यक भोग और लालसा से बचें। सेवा और दान को जीवन का हिस्सा बनाना। दूसरों की मदद करना और दान देना मानसिक संतोष और संतुलन बढ़ाता है। यह व्यावहारिक रूप में त्याग का अभ्यास है। सकारात्मक सोच और प्रेरणा। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। लालसा और लोभ को केवल रचनात्मक और प्रेरक कार्यों में लगाएं। 3. दैनिक जीवन में लोभ और त्याग लागू करने के तरीके। छोटे छोटे त्याग करें। रोजमर्रा के जीवन में अनावश्यक खरीदारी, अत्यधिक भोजन या आलस्य जैसी आदतों का त्याग करें। लोभ को पहचानें और नियंत्रित करें। जब भी लालसा या लोभ उठे, उसे पहचानें और संतुलित तरीके से कार्य करें। यह अभ्यास मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण बढ़ाता है। सेवा और सहयोग को प्राथमिकता दें। परिवार, समाज और पर्यावरण में सेवा और सहयोग की भावना बनाए रखें। यह त्याग की आदत को बढ़ावा देता है और मानसिक शांति लाता है। आत्म मूल्यांकन और चिंतन। दिन के अंत में अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करें। यह अभ्यास व्यक्ति को सतर्क बनाता है और लोभ तथा त्याग में संतुलन बनाए रखता है। 4. सारांश भाग 8। जीवन में लोभ और त्याग का संतुलन आवश्यक है।
लोभ प्रेरणा दे सकता है, लेकिन अत्यधिक लालसा अंधकार फैलाती है। त्याग मानसिक शांति, संतोष और सामाजिक सामंजस्य लाता है। ध्यान, साधना, सेवा, दान और आत्म मूल्यांकन से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, स्थिरता और प्रकाश ला सकता है। लोभ और त्याग से जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष प्राप्ति। जीवन में सफलता और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती। आत्मिक संतुलन, त्याग और लोभ पर नियंत्रण ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे लोभ का त्याग और त्याग का अभ्यास व्यक्ति को सफलता, मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। एक, लोभ का त्याग और जीवन में सफलता। सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन, पद या प्रतिष्ठा को सफलता नहीं कहा जा सकता। वास्तविक सफलता वह है जो जीवन में संतोष, ज्ञान और आत्म समृद्धि लाए। लोभ त्याग कर लक्ष्य प्राप्त करना। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और लालसा को नियंत्रित करता है तो वह स्पष्ट दृष्टि और सही निर्णय के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। यह स्थायी और संतुलित सफलता का मार्ग बनता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। लोभ का त्याग मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। व्यक्ति अधिक केंद्रित और उत्पादक बनता है। 2, त्याग और जीवन में शांति, आंतरिक शांति। त्याग व्यक्ति को मानसिक अशांति, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त करता है। यह मन और आत्मा दोनों में स्थायी शांति लाता है। संबंधों में शांति, स्वार्थ और लोभ का त्याग करने से रिश्तों में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। परिवार और समाज में स्थिरता और संतुलन आता है। संतोष और आनंद। व्यक्ति छोटे छोटे सुखों में संतोष करना सीखता है। यह संतोष जीवन में स्थायी खुशी और मानसिक स्थिरता लाता है। 3, मोक्ष की दिशा में अग्रसर, आध्यात्मिक उन्नति। लोभ का त्याग व्यक्ति को अहंकार और लालसा से मुक्त करता है। यह आत्मा के विकास और मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। सत्य और धर्म का पालन। त्याग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करता है। यह जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से सफल बनाता है। मोक्ष और मुक्त जीवन। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लोभ का त्याग, त्याग का अभ्यास, ध्यान और सेवा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाते हैं। 4, व्यावहारिक उपाय सफलता, शांति और मोक्ष के लिए नियमित ध्यान और साधना। मानसिक स्थिरता और आत्मज्ञान के लिए दिनचर्या में ध्यान शामिल करें। सेवा और दान, दूसरों की मदद करना और समाज में योगदान देना मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। स्वयं का मूल्यांकन। रोजाना अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करें। यह अभ्यास लोभ और लालसा पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। संतुलित जीवन जीना। भौतिक वस्तुएं और लालसा केवल आवश्यकता अनुसार अपनाएं। मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। 5, सारांश भाग 9। लोभ अंधकार है जो व्यक्ति को मानसिक अशांति और अधूरी इच्छाओं में उलझा देता है। त्याग प्रकाश है जो जीवन में संतोष, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। सफलता, शांति और मोक्ष केवल त्याग और संतुलित जीवन शैली अपनाने से ही संभव है। नियमित ध्यान, साधना, सेवा, दान और आत्म मूल्यांकन से व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता और प्रकाश की ओर ले जा सकता है। लोभ और त्याग के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और जीवन की गुणवत्ता। लोभ और त्याग केवल मानसिक या आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं हैं। ये व्यक्तिगत विकास, संबंधों की मजबूती और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे लोभ का त्याग और त्याग का अभ्यास व्यक्ति को समग्र रूप से विकसित और संतुलित जीवन देता है। 1, लोभ और व्यक्तिगत विकास। लोभ के नकारात्मक प्रभाव। अत्यधिक लालसा और स्वार्थ व्यक्ति के विकास में बाधा डालते हैं। यह मनोबल कम करता है और मानसिक अशांति पैदा करता है। लोभ की पहचान। व्यक्तिगत विकास के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने भीतर के लोभ और लालसा को पहचाने। स्वयं के व्यवहार और निर्णयों का विश्लेषण करना आवश्यक है। लोभ का सकारात्मक उपयोग। सीमित और सकारात्मक लालसा व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। उदाहरण के लिए ज्ञान प्राप्ति, कला या विज्ञान में उत्कर्ष पाने की इच्छा। 2, त्याग और मानसिक विकास। संतुलित सोच और मानसिक स्थिरता। लोभ का त्याग मानसिक संतुलन और स्पष्टता लाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अधिक संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। आत्मिक विकास। त्याग से अहंकार और स्वार्थ कम होते हैं। व्यक्ति अधिक दयालु, सहिष्णु और करुणामय बनता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास।
जब व्यक्ति लोभ को त्याग कर अपने कर्तव्यों और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। सामाजिक और व्यावहारिक लाभ, रिश्तों में सुधार। लोभ और स्वार्थ का त्याग परिवार, मित्र और समाज के साथ संबंधों को मजबूत बनाता है। प्रेम, सहयोग और विश्वास का वातावरण बनता है। सामाजिक सम्मान, त्याग और संतुलन की जीवन शैली से व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह उदाहरण दूसरों के लिए प्रेरक बनता है। सहयोग और सेवा, सेवा और दान के माध्यम से व्यक्ति समाज और जरूरतमंदों के लिए मूल्यवान बनता है। इससे न केवल मानसिक संतोष मिलता है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी होती है। 4. जीवन की गुणवत्ता में सुधार, संतोष और आनंद। लोभ का त्याग और त्याग का अभ्यास व्यक्ति को जीवन की छोटी छोटी खुशियों में संतोष अनुभव करने में मदद करता है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता, लालसा और तनाव कम होने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ध्यान और साधना का अभ्यास जीवन में शांति और ऊर्जा लाता है। आध्यात्मिक और व्यावहारिक संतुलन, व्यक्ति अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखता है। यह संतुलन जीवन की गुणवत्ता, सफलता और स्थायी शांति सुनिश्चित करता है। 5. सारांश भाग 10। लोभ अंधकार है जो मानसिक अशांति, संबंधों में तनाव और आत्मविकास में बाधा पैदा करता है। त्याग प्रकाश है जो संतुलन, मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सामाजिक सम्मान लाता है। व्यक्ति जब लोभ का त्याग करता है और त्याग को जीवन का हिस्सा बनाता है तो वह व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। जीवन की वास्तविक गुणवत्ता, संतोष, मानसिक स्थिरता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति में निहित है।